भगवान आपका कल्याण करें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं आपका ध्यान शनि ग्रह से संबंधित 7.5 और ढैया की तरफ आकृष्ट करूँगा। अक्सर ये देखा जाता है कि शनि ग्रह के लिए लोग शनिवार को शरीर में तेल का मालिश करते हैं, जैसे विचारधारा है। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक भी औरतें जलाती हैं, ऐसी मान्यता है। आप संभवतः नहीं जानते हैं, कोई भी ग्रह जो आपकी कुंडली में है वो 2 स्थितियों में होता है, पहला उच्च और दूसरा नीच। और ऐसा भी होता है कि न ग्रह उच्च का होता है और न नीच का होता है, मध्यम होता है। जब ग्रह उच्च का होगा तो उसके लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, वो आपका काम आसानी से करता रहेगा। जब ग्रह का पावर कम होगा, मध्यम होगा, उसके लिए आपको प्रयत्न करने पड़ते हैं। उसको तेज के बढ़ाने के लिए लोग अंगूठियां पहनते हैं या अन्य जो भी उससे संबंधित काम है उसको करते हैं। लेकिन अगर वही ग्रह जब नीच का हो जाता है तो उससे संबंधित आप कोई भी काम करेंगे तो आपको नकारात्मक रिजल्ट ही देगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए शनि से संबंधित ही मैं आपसे बात करूंगा। शनि ग्रह है और शनि ग्रह आपकी जन्म कुंडली में ऐसे जगह बैठा है जो उसकी नीच राशि है। शनि जहां बैठता है वहां से 3 स्थानों को देखता है, और जब शनि नीच का हो जाएगा तो जहां भी देखेगा वहां से होने वाले जो रिजल्ट हैं, जो आपको फायदे मिलने वाले हैं, उस सबको दूषित करेगा, कुछ भी नहीं करने देगा। वैसे भी शनि संघर्ष का कारक ग्रह है। सफलता तो देता है लेकिन रगड़ के वो आपको इतना रगड़ेगा, इतनी मेहनत कराएगा कि आप उब जाएंगे, लेकिन आपको जो अंत में रिजल्ट देगा उसका आप वर्ण नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी शनि की 7.5 या ढैया का प्रकोप होता है, ये आपको नहीं पता है कि कब है। आपका शनि उच्च का है या नीच का है, आपको ये भी नहीं पता है। मान लीजिए अगर आपका शनि नीच का है, किसी नीच राशि में बैठ गया है, अपने नीच राशि में बैठ गया है, तो उससे संबंधित आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे आप शनि का जप ही कर रहे हैं और आपका शनि नीच का है, तो आपको अच्छा परिणाम नहीं देगा, वो उसका गलत ही परिणाम देगा। शनिवार को तेल का मालिश कर रहे हैं तो आपको अच्छा परिणाम नहीं देगा, गलत ही परिणाम देगा। इसके लिए मैं आपको अचूक उपाय बताता हूं कि शनि नीच का हो, उच्च का हो, मध्यम का हो, कहीं भी हो, उस काम को करने से ठीक आपको सिर्फ पुण्य ही मिलेगा, उसको अच्छा फल, आपका अच्छा फल ही मिलेगा। आपने एक कथा सुनी होगी दधीची की। जब वृतासुर को मारने का सवाल खड़ा हुआ, उसके दुराचार से देवता लोग घबरा गए, तब भगवान ब्रह्मा के कहने से कि दधीची की हड्डी का वज्र बना के उससे अगर वृतासुर के ऊपर प्रहार किया जाए तो वृतासुर मारा जा सकता है। देवताओं ने दधीची से प्रार्थना की और उनसे उनकी हड्डियां मांग ली, और उसी हड्डी से कई अस्त्रों को बनाया गया, जिसमें इंद्र का वज्र, सुदर्शन चक्र इत्यादि इत्यादि। एक धनुष भी बना था, नाम संभवतः कुछ कंफ्यूज हो रहा हूं। जब दधीची अपना शरीर त्याग दिए तो उनकी पत्नी, अलग अलग पुराणों में उनके पत्नी के नाम के बारे में अलग अलग वर्णन आता है। कहीं पे गभस्तिनी और कहीं पे सुवर्चला के नाम से वर्णन आता है। हम इस पे तर्क नहीं करेंगे। वो गर्भवती थी, उन्होंने निर्णय कर लिया कि जब पति नहीं रहे तो मैं भी नहीं रहूंगी और सती हो जाऊंगी।
लेकिन चूंकि गर्भ में संतान थी, देवता लोग उनसे अनुरोध किए, वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। अंत में उन्होंने अपने गर्भ को देवताओं को अर्पित कर दिया और देवताओं ने पत्थर से उसके गर्भ पे प्रहार करते करते उस पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था पिप्लाद। और पिप्लाद का पालन पोषण पीपल के वृक्ष के पास हुआ। जब पिप्लाद थोड़ी बड़े हुए, पढ़ लिख के, उन्होंने अपनी जन्म कुंडली देखी तो उन्होंने ये देखा कि 16 वर्ष की अवस्था से पहले ही उनका सारा कुछ लुट गया। शनि की ऐसी दशा थी, शनि की दशा के वजह से ही 16 वर्ष की अवस्था से पहले ही उनके पास कुछ भी नहीं बचा, माता पिता सब कुछ छिन गया। इस बात को देख के समाज कल्याण के उद्देश्य से उन्होंने भगवान शिव की प्रार्थना की, तप किया। और जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने भगवान शिव से यही वर मांगा कि हे प्रभु, आने वाले आगामी युगों में जन्म से लेके 16 वर्ष तक अवस्था तक शनि के किसी भी दृष्टि का प्रभाव व्यक्त न पड़े। यही वजह है कि 16 वर्ष की अवस्था तक किसी के भी जन्म कुंडली में शनि कोई गलत प्रभाव नहीं डालते हैं। और उन्हीं के आशीर्वाद से एक वर्णन आया कि महर्षि गाधी, महर्षि कौशिक और महर्षि पिप्लाद, इन 3 नामों का जप चलते फिरते उठते बैठते अगर आदमी करता रहे तो शनि किसी भी दशा में हो, उच्च का हो, नीच का हो, मध्यम का हो, कहीं का भी हो, उससे उसको शांति और राहत मिलेगी, ऐसी मान्यता है। संभवतः मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहतर लगी होगी। शनि के 7.5 और ढैया के प्रभाव से बचने के लिए आपको पता हो तो भी, न पता हो तो भी, आपकी कुंडली में शनि कहाँ है, नहीं है, न कुछ जानते हुए भी इन 3 नामों का जप आप दैनिक करते रहिए। इनसे आपका नुकसान नहीं होने वाला है। इससे आपके शनि के दोष से मुक्ति ही मिलने वाली है, अगर आपके जन्म कुंडली के किसी भाव में है वो। भगवान आपका कल्याण करें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहतर लगे तो लाइक कीजिए, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप तक आसानी से पहुंचती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। जय भोले शिव, जय मातेश्वरी।